हेलो एवरीवन। आई नो कि प्रमोशन का एक लास्ट पोर्शन लेफ्ट ओवर है, सो वी आर कवरिंग दैट आल्सो. So that we will be talking about the modes of advertisements, role, importance of sales promotion, then types of sales promotion will be there, differentiate between person selling, advertisement, sales promotions, personal selling, and last the most important topic, the factors affecting the promotion mix. That is very important topic for the board examination. So let's quickly start with the topic. Few topic I will be covering with the Zoom, and remaining topic I will be teaching you on the board. I know you like more teaching on the boards, but the thing is that few things are really very important and I need to tell you from the book also. So everything can't be on board, no. So I need to teach from the laptop. I need to record it from the Zoom. So this particular video will be having the both the things. So let's quickly start that. Again, I'm telling it that if you have not been downloaded the CBSE book, so you can see my shorts. It's already there that how I have downloaded the book, and it is very important to study from this book only because this book will be giving you everything. And the best part is कि question paper boards का इसी में से ही आएगा. Now, this particular topic is modes of advertisement. कि advertisement किस channel के through होती है, right? तो पहला है प्रिंट मीडिया. तो यहाँ पे मैं हाईलाइटेड करते जा रही हूँ, आप देखते जाइएगा, आप खुद भी कर सकते हैं, लाइक न्यूज़पेपर, magazines, etc. With this, we are just doing the channel through which the advertisements has been taken place. अब एडवांटेज ऑफ न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, अब इसको चेंज नहीं कर सकते. इसमें क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं. इसमें क्या होगा, आपको पूछा जाएगा कि ये एडवांटेजेस है तो किसकी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस पर्टिकुलर मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट का एडवेंट. अब न्यूज़पेपर सबको पता है, सब सबके घर में डेली आता ही है. आई नो द थिंग्स आर बीइंग गेटिंग चेंज, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन अ मोबाइल फोन, बट कुछ चीजें चेंज नहीं हो सकती. वी नीड द हार्ड कॉपी टू रीड दैट. उसका फील अलग होता है, राइट? लगा कि यार पेपर पढ़ा है आज. फर्स्ट इट डेप्थ कवरेज, मोबिलिटी मतलब चेंजेस, रिजल्ट्स एक्सेसिबल, जैसे कूपन्स आते हैं हर मंथ, जीतो ऑफर्स वाले. इम्प्रूव प्रिंटिंग ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी. पर कैपिटा व्यूइंग. Per capita viewing matlab according to the monthly charges which is taken by the different type of the newspaper, we can say. Flexibility of immediate interaction, क्योंकि evening का पेपर भी अलग आता है. Limitations, disadvantage, short shelf life रहती है, newspapers are read only once, एक बार से ज्यादा नहीं पढ़ सकते, वरना फिर cleaning के लिए काम आता है. Poor print limits the creativity. Advertisement space may be expensive and passive income. अगर जैसे पैसिव इनकम मतलब कि अगर आपको टाइम याद हो, अभी जैसे रिसेंटली दिवाली गई है, दिवाली के टाइम पे अपन ने देखा होगा फ्रंट पेज एक अलग ही पेज पूरा एडवर्टीजमेंट का आता है. भाई बहुत महंगा होता है यार, वो एक एक डेढ़ डेढ़ लाख या उससे भी ज्यादा एक एडवर्टीजमेंट के लिए. नो ऑडियो विजुअल एलिमेंट, लिटरेट पीपल कैन ओनली अंडरस्टैंड द एडवर्टीजमेंट. एवरी एडवर्टीजमेंट हैज टू compete अगेन द क्लटर ऑफ अदर एडवर्टीजमेंट, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स भी होंगे. अगर आईफोन अपनी एड दे रहा है तो सैमसंग भी देगा भाई, ऐसे थोड़ी होगा सैमसंग पीछे बढ़ जाए, पीछे रह जाएगा. अब नेक्स्ट है मैगजीन एडवर्टीजमेंट. व्हेन यू टॉक अबाउट मैगजीन एडवर्टीजमेंट, आजकल कोई रीड नहीं करता है वैसे तो एडवांटेज, परमिट इजी रीच टू सिलेक्ट द मार्केट, किस एरिया में क्या टारगेट ऑडियंस है वहां सेल आउट होती है. हायर रीडर इन्वॉल्वमेंट मीन्स द मोर अटेंशन विल बी पेड टू द एडवर्टीजमेंट. मैगजीन्स हैव मोर शेल्फ लाइफ. न्यूज़पेपर तो ठीक है, एक बार पढ़ा अगले दिन फेंक जाता है, रद्दी में चला जाता है. मैगजीन रखी रहती है 2-3 महीने या एक साल भी रख देते लोग. सॉरी हाँ, हर किसी का डिपेंडेंसी अलग अलग होती है. Limitations of magazine advertisement: long lead time. There is a limited flexibility in terms of ad placement and the format. अब जो बना हुआ है वो बना हुआ है, we can't change it every time. Space and advertisement layout are costlier, क्योंकि महंगी मिलती है तो उनको भी तो चार्जेस ज्यादा रखने पड़ते हैं. अब ये येलो पेजेस एडवर्टीजमेंट क्या होता है वो मैं आपको, अगर हो सकता है, येलो पेजेस एडवर्टीजमेंट इज लाइक अ डायरेक्टरी बुक. अब पहले जस्ट डायल की हार्ड कॉपी समझ लो, राइट? इट इज इन दैट पर्टिकुलर मैनर. सो व्हेन यू टॉक अबाउट येलो पेजेस एडवर्टीजमेंट, उसमें ऐसा होता है कि एक डायरेक्टरी बुक होती है, हर साल बनती है. सो और नेक्स्ट इज द रेडियो. रेडियो एड्स कैसी होती है, जो हम लोग कार्स में बेसिकली हम सुनते हैं. मेनली क्या होता है कि रेडियो एड्स आजकल इतना चलता नहीं, क्योंकि जैसे भी रेडियो एड्स आती है तो हम लोग क्या कर देते हैं, चैनल चेंज कर देते हैं. एडवांटेज इज सिलेक्टिव एज एन एबिलिटी टू रीड द सेगमेंटेड ऑडियंस.
इज इकोनॉमिकल ड्यू टू द लार्ज पेनिट्रेशन, बहुत सस्ता होता है क्योंकि कुछ सेकंड्स के हिसाब से, एंड फास्ट ड्यू टू द शॉर्ट लीड टाइम, मतलब फ्यू सेकंड्स के लिए ही ऐड होती है। इंक्रीज इन क्लटर, क्योंकि बहुत सारी आवाज है क्लटर, दैट मीन देयर इज अ लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट, तो हम किसी एक पे फोकस नहीं कर पाते। नो विजुअल्स, नो विजुअल्स एंड लैक ऑफ प्रॉपर अटेंशन एज अ लिसनर्स गिव अटेंशन टू द अदर एस्पेक्ट, क्योंकि हम गाना चेंज करने में ज्यादा फ्रीक्वेंट रहते हैं क्योंकि एड सुनने का किसी के पास टाइम नहीं है। और एड्स मतलब फ्यू सेकेंड्स में भी अट्रैक्टिव होनी पड़ती है। नेक्स्ट है टेलीविजन एड, टीवी एडवर्टीजमेंट, जो हम लोग आजकल देखते हैं, मतलब हम लोग से ज्यादा एल्डर पीपल, बट नाउ everybody is switching to the OTT platforms, so they are also watching the less advertisement क्योंकि हम सब्सक्रिप्शन बेस्ड लाइफस्टाइल में आते हैं। Advantages: product can be shown in use, ability to use the humor is increased, appeal the retailer, realism because of colors, sound and action। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल माजा का दूं या स्लाइस का दूं, कटरीना कैफ याद आ जाएगी आप लोगों को, या तो फिर कोई चॉकलेट एड। Limitations of TV advert rapidly accelerating that advertisement cost, because day by day advertisement cost increase हो रही है कि कुछ मिनट्स की बनती है या कुछ सेकंड्स की बनती है, बट उसमें कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए खर्चा हो जाते हैं। Zapping with remote control, we keeps on changing because we don't see advertisement, because अगर स्टार प्लस पे ऐड आ रही है तो मदर, दादी, चाचा, चाची वो क्या करेंगे, जी टीवी पे चले जाएंगे, जी टीवी पे ऐड आ रही है तो सब पे चले जाएंगे, सब पे चलेंगे ना, सोनी पे चले जाएंगे, तो दे आर फ्रीक्वेंटली डूइंग दैट थिंग। Zapping with the remote control, non-availability of timing, there is no fixation. Mobile phone telemarketing, it's more RPI driven। RPI का यहाँ फुल फॉर्म है रिटेल प्राइस इंडेक्स, राइट। टेलीमार्केटिंग मतलब टेलीकॉलर्स वगैरह जैसी मार्केटिंग होती है जो मोबाइल फोन वगैरह में हम करके परेशान करते हैं। Cost efficient in delivery, less instructive than the phone calls, place and time independent and direct response, because face to face मतलब not face to face, direct contact हो जाता है। Limitation: and increased number of people are adverse to the telemarketing, because day by day everybody is using everybody is calling to the customers and they are irritating everyone. More use of using technology to screen out the unwanted callers, scam आ जाते हैं हमारे पे, तो ट्रू कॉलर्स है जो आइडेंटिफाई कर देता है कि ये पर्टिकुलर कॉल स्पैम है। इफ आउटसोर्स, देयर इज अ लेस कंट्रोल इन द प्रोसेस, क्योंकि हम यहाँ पे बीपीओ करते हैं, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, हम अपना काम किसी और को थोप देते हैं कि भाई आप कस्टमर कैसे डील करिए, एंड जो भी प्रॉब्लम आएगी वी विल नोट इट डाउन। सिनेमा एडवर्टीजमेंट, जब हम मूवी देखने जाते हैं तो थिएटर्स, दैट विल बी इंक्लूडेड। एडवांटेज: कैप्टिव ऑडियंस, जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट है सिर्फ देख पाएंगे वो चीज के लिए। लॉन्गर वीडियो, लार्जर स्केल। Limitations of cinema advertisement: only selective audience who will visit the mall. High distraction, high cost. आउट ऑफ होम एडवर्टीजमेंट, हम घर से जैसे ही कदम बाहर रखते हैं तो जितनी भी हमें एड्स दिखती है वॉल पे, पोस्टर्स पे, होर्डिंग्स पे, वो सारी एड्स किस में आ गई, आउट ऑफ होम। रीच टू द ऑडियंस, साइंस एंड डोमिनेंस, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कभी भी घर के बाहर जाते हो तो कोचिंग क्लासेस की एड पेंटेड होती है, फिर स्कूलों की एड्स पेंटेड होती है, तो उनके पास एक साइज होती है कि इसी साइज में आपको पेंटिंग करके लिखना है। डिफरेंट कलर कैन बी यूज, मास व्यूइंग। Limitations of out-of-home advertisement: it draws 2 to 3 seconds of a reader time, hence it glass the time. Message must be brief to fit 2-3 seconds. It should be conductive to be very short और not a week long है, मतलब इसका भी ड्यूरेशन होता है कि एक हफ्ते तक ही आपकी एड रहेगी जिस हिसाब से आपको पैसे लगेंगे। अदर मोड्स के अंदर आ जाएगी मर्चेंडाइजिंग, हैंडलिंग एंड एक्सेट्रा। अब रोल, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव और सेल्स प्रमोशन, ये तीनों चीज एक ही है सेल्स प्रमोशन की। सेल्स प्रमोशन मतलब होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट, कि हम सेल्स प्रमोशन क्यों रखते हैं, उसका मोटिव क्या है, मुद्दा क्या है कि हमें सेल्स प्रमोशन रखना पड़ता है, एंड व्हाट इज अ रोल। पहला है इंक्रीज ट्रायल, मतलब अगर मैं डिस्काउंट दे रही हूँ, जैसे अभी मैं ब्लैक फ्राइडे का आपको एग्जांपल देती हूँ, तो ब्लैक फ्राइडे का मतलब ये रहता है कि यार जो मेरे कस्टमर्स हैं नायका पे, तो वो तो परचेज करेंगे ही करेंगे, बट मेरी एडवर्टीजमेंट्स वगैरह के साथ साथ क्या होगा कि आई नीड टू थिंक कि मेरे नंबर ऑफ कस्टमर्स और आएंगे, राइट, क्योंकि दैट विल बी इंक्रीज। आफ्टर दैट इज अ वाइन इंक्रीजिंग लॉयल्टी, इसका मतलब ये रहता है कि मैं अगर नायका पे एडवर्टीजमेंट चल रही है सेल की, तो नायका अपनी क्वालिटी थोड़ी डिक्रीज करेगा, राइट, दे विल बी गिविंग अ गुड क्वालिटी। बाइंडिंग यूजेज,
वाइडनिंग यूजेज का मतलब ये होता है कि मार्केटर विल बी टेलिंग द अदर यूजर्स कि आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों यूज कर सकते हैं। इंटरेस्ट क्रिएट करता है, अवेयरनेस बताता है। प्राइस के अलावा और भी चीजों में ध्यान होता है, गारंटी, वारंटी, इंटरमीडियरी सपोर्ट। इसका मतलब ये होता है कि ओनली मैन्युफैक्चरर इज नॉट गिविंग यू द डिस्काउंट, इक्वली होलसेलर एंड रिटेलर विल बी गिविंग यू द डिस्काउंट, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने उनको बोला हुआ है। डिस्क्रिमिनेटिंग अमंग द यूजर्स, डिस्क्रिमिनेशन अमंग द यूजर्स का मतलब ये होता है कि दैट मीन्स इज वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब क्या होता है कि अर्ली बर्ड ऑफर्स, राइट, या तो फिर जैसे कॉन्सर्ट वगैरह होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या हम टिकट्स पहले बुक कर लेते हैं। तो ये क्या होता है कि अर्ली बुकिंग के अंदर हमें ज्यादा बेनिफिट मिलता है, जैसे कोल्ड प्ले की टिकट्स हो रही है, और अरिजीत के लिए होगा, और फिर दिलजीत के लिए होता है, राइट। सो हम ब्लैक में टिकट्स को सेल आउट करते हैं। अब ये इतना बड़ा पॉइंट है, रिस्टोरिंग द ब्रांड परसेप्शन एंड डिफ्लेक्टिंग अटेंशन फ्रॉम द कंप्लेंट्स आफ्टर द ऑपरेशनल मिसहैंडलिंग ऑफ कस्टमर अकाउंट। ये पूरे पॉइंट काट दो और शॉर्ट में लिख दो आफ्टर सेल सर्विसेज। बिकॉज कंपनी क्या करती है, जैसे अगर मैंने अमेजोन से कोई प्रोडक्ट मंगवाया, वो डिफेक्टिव निकला, मैंने कंप्लेंट कर दी, तो वो मुझे क्या करेंगे, दूसरा प्रोडक्ट ला के देंगे और वो बोलते हैं कि आप ये भी प्रोडक्ट रख लो। तो दैट मीन्स अगर कंपनी से कुछ गलती होती है तो दे मेक श्योर कि वो उस चीज का पूरा यूटिलाइज करे, राइट। Next will be our types of sales promotion that I will be teaching you from the board, because वो डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है, और प्लस आपको साथ में एग्जाम्पल्स भी नोट डाउन करने हैं। सो प्लीज पेन और पेपर को कैरी रखना, या तो अपने बुक में ही एग्जाम्पल्स को नोट डाउन करते रहना। ओके। हेलो एवरीवन, आप बार बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि मैम आपने कुछ टॉपिक छोड़ दिया प्रमोशन का भी, तो आज हम वो टॉपिक भी कंप्लीट कर लेंगे, राइट। सो क्विकली वी विल बी कवरिंग कुछ पार्ट मैंने लैपटॉप में ऑलरेडी रिकॉर्डेड करा हुआ है, क्योंकि जो वो पार्ट क्योंकि उसमें अंडरलाइन करा हुआ है बोल्ड हैंड राइटिंग में, सो प्लीज मेक श्योर कि आप वो पूरा अंडरलाइन करते हैं। आप जो सारे टॉपिक में करा रही हूँ इससे रिलेटेड टॉपिक के हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, आते रहेंगे, राइट। सो आज हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू दी टाइप्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, राइट। टाइप्स ऑफ सेल्स प्रमोशन मतलब जो भी हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है मार्केट, राइट। एक्स्ट्रा बेनिफिट जो भी हमें मिल रहा है, राइट, वो किस टाइप का मिलता है, दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन द फर्दर बेसिस। पहला है प्राइस प्रमोशन। प्राइस प्रमोशन से रिलेटेड कटिंग डाउन द प्राइस थ्रू डिस्काउंट, मतलब प्राइस को कट करके आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है। अब उसके सब कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। जैसे एक्स्ट्रा फिल पैक, वो होता है 20% एक्स्ट्रा। जैसे आपको लेस में लिखता है हवा कम, हवा ज्यादा होती है ना, और चिप्स कम होती है, राइट। सो दैट इज अ केस वेयर इट इज बीन रिटन 20% एक्स्ट्रा, कि हम कस्टमर को और बेवकूफ बना सके। फ्री ऑफर्स, बोगो चलता है आजकल, दैट इज बाय वन गेट वन फ्री, नॉट फोमो बट इट इज अ बोगो। मेनली आपको क्लोथिंग में मिलता है। रिड्यूस शेल्फ प्राइस, अब ये थोड़ा ध्यान से समझना, रिड्यूस शेल्फ प्राइस और रिड्यूस प्राइस ऑफर। मैंने लिखा है एमआरपी की अमाउंट कट करके डिस्काउंट प्राइस शो करना। इसका मतलब ये होता है जैसे आप सब कोई ना कोई डिपार्टमेंटल स्टोर गए होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल डीमार्ट, तो हम देखते हैं कि एक प्रोडक्ट की प्राइस लिखी है 50, बट डीमार्ट उसको कट करके प्राइस क्या लिख रहा है 42। तो मतलब ये कौन डिस्काउंट दे रहा है, स्टोर आपको डिस्काउंट दे रहा है। वापस से बोल रही हूँ, आपको यहाँ पे कंपनी डिस्काउंट नहीं दे रही, शक्कर मधुर शुगर आपको डिस्काउंट नहीं दे रहे, आपको कौन डिस्काउंट दे रहा है, डीमार्ट डिस्काउंट दे रहा है। तभी वहां पे क्या लिखा रहता है, डीमार्ट प्राइस। सो दैट इज नोन एज रिड्यूस शेल्फ प्राइस। ये शेल्फ आपको डिस्काउंट दे रहा है, शेल्फ इज रिलेटेड टू द स्टोर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। दैट्स व्हाई इट इज रिटन कि एमआरपी की अमाउंट कट करके डिस्काउंट प्राइस शो करना। अब बात करते हैं रिड्यूस प्राइस ऑफर। रिड्यूस प्राइस ऑफर के अंदर ये बात है कि कंपनी आपको डिस्काउंट दे रही है, राइट। जैसे रेड लेबल टी की बात कर रही हूँ, रेड लेबल इसकी बात नहीं कर रही हूँ, रेड लेबल टी की बात कर रही हूँ। उस पर लिखा रहता है सेव 10 रुपीज, सेव 5 रुपीज। तो ये कौन डिस्काउंट दे रहा है, प्राइस को कट करके द कंपनी इज गिविंग यू द डिस्काउंट। कैश रिबेट, कलेक्शन ऑफ टोकन्स, राइट। ऑनलाइन एप्स फॉर शॉपिंग, आपके जो भी आप शॉपिंग करते हो तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐड होते हैं और नेक्स्ट परचेज में आप उसको यूज कर सकते हो। सो दैट इज नोन एज द कैश शेयर, कैश रिबेट। नेक्स्ट इज अ कैश शेयर ऑफ न्यूज़पेपर कटिंग, या तो कोई पोस्टर कटिंग, जो भी आपके न्यूज़पेपर में आता है कि अगर आप ये पैम्फलेट ले जाते हो तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, राइट। नाउ डिस्काउंट, डिस्काउंट पे आ जाता है अप टू 10%, फ्लैट 50%। आई होप सबको
डिफरेंस पता है अप टू और फ्लैट में? नहीं पता है तो भी मैं आपको बता देती हूँ। अप टू मतलब कि 10% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। आपको 8 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है, अकॉर्डिंग टू द प्राइस विच द प्रोडक्ट इज बीइंग मार्क्ड। बट फ्लैट 50% मतलब 50% ऑफ। कुछ भी प्रोडक्ट उठाओगे 50% ऑफ, तो दैट इज अ फ्लैट। अब आपका हम बात करते हैं रीपर्चेस्ड। रीपर्चेस मतलब बाय बैक, वापस आओगे तो डिस्काउंट मिलेगा, राइट। फ्रीक्वेंट यूजर इंसेंटिव्स, जोमैटो गोल्ड, राइट। जो भी आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं, आप उनको ऑफर्स देते हो, मेंबरशिप ऑफर करते हो कि भाई ये तो कस्टमर आएगा ही आएगा, तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देते हैं, राइट। कूपन्स दैट एवरीबडी गेट इट। जैसे रिलायंस ट्रेंड पे हम शॉपिंग करते थे 3,000 की, तो आपको 1,500 की कूपन देते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर डेट पर अगर आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो आपको 1,500 की शॉपिंग पे 500 रुपीज ऑफ हो जाएंगे। तो ये हमें क्या मिले उस चीज के? कूपन्स। नाउ इट इज सेल एंड आफ्टर दैट इज अ फाइनेंस डील। आईफोन आता है और बैंक चालू हो जाता है 0% फाइनेंस, 2% फाइनेंस। सो ऑल दैट काइंड ऑफ अ डील विच इज रिलेटेड टू प्राइस। प्राइस मतलब मनी से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड जो भी चीज में आता है, दैट इज द नोन एज प्राइस प्रमोशन, कटिंग डाउन द प्राइस थ्रू द डिस्काउंट। इज दैट थिंग क्लियर? अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है हर एक टॉपिक्स में, प्लीज आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगी इस चीज का। अलॉन्ग विद दैट थिंग टाइम टेबल आ चुका है। 5 मार्च को मार्केटिंग का पेपर है। पुरानी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, पूरा मार्केटिंग का सिलेबस हो गया है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए जो आप डर रहे हैं, डोंट वरी, आई विल बी सून क्रिएटिंग माई टेलीग्राम चैनल। आपको मैं सारे नोट्स वहां प्रोवाइड करूंगी ताकि आप डाउनलोड कर सकें, और साथ में ही मेरी बुक भी आ रही है जिसके अंदर आपको हर एक चीज कंबाइनली मिल जाएगा। बट मैं एम्प्लॉयबिलिटी भी कवर करूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। The next type of sales promotion is price promotion. प्राइस मतलब PRIZE, मतलब कुछ जीतने वाला प्राइस प्रमोशन के बारे में हम बात करते हैं, राइट। तो पहला है फ्री प्राइस ड्रॉ, लॉटरीज, लकी ड्रॉ। दिवाली के टाइम पे हम कभी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग परचेज करते हैं या ज्वेलरी परचेज करते हैं, सो वी आर फिलिंग वन फॉर्म एंड आफ्टर दैट दे विल बी टेलिंग कि इस तारीख को आपका लकी ड्रॉ खुलने वाला है। तो वो सारी चीजें किस में आएगी? फ्री प्राइस ड्रॉ में आएगी। नेक्स्ट है स्वीप टेक्स और गेम्स और ये कंपटीशन। ये दोनों में हमेशा है ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम इसमें दोनों में अवार्ड्स मिल रहा है बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। अब जब हम स्वीप टेक्स और गेम्स के बारे में बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा है रैंडम सिलेक्शन। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं एक मार्केट में गई हूँ, वहां मैं किसी को भी सिलेक्ट करके बोल रही हूँ या कुछ भी पूछ रही हूँ, कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो अगर उसे सही जवाब दिया तो मैंने उसको एक गिफ्ट दे दिया। आपने इंस्टाग्राम पे एक मोबाइल वाले को देखा होगा, वो हमेशा एक क्वेश्चन पूछता रहता है अलते पलते इंसान से, इसका जवाब बताओ। ये पहली पूछता है, अगर वो सही बोलता है तो उसको अवार्ड दे देता है या एक आईफोन गिफ्ट कर देता है। सो दैट इज अ रैंडम सिलेक्शन। तो वो बोलते हैं स्वीप टेक्स और गेम्स। अगेन बोल रही हूँ, उसमें हम यहाँ पे रैंडम सिलेक्शन करते हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेशन का कोई कंट्रोल नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्पिटिशन्स के बारे में। अब कॉम्पिटिशन के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स लिखा है मैंने, जैसे डांस, म्यूजिक, सिंगिंग। जैसे कोई भी कॉन्सर्ट होता है या कोई भी, जैसे हम मॉल्स में जाते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइज करवा देते हैं कॉम्पिटिशन कि जिसकी सिंगिंग अच्छी, किसी को डांस आता है, तो हम परफॉर्म करते हैं। ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस कॉम्पिटिशन के हिसाब से हमें प्रमोशन कैटेगरीज के अवार्ड्स मिलते हैं। अब आती है प्रीमियम प्रमोशन। प्रीमियम प्रमोशन यानी है मर्चेंटाइजिंग। जो भी एक लग्जरी ब्रांड होगा वो अपना प्रीमियम प्रमोशन करता है कि कोई गिफ्ट्स हो गया, कैलेंडर दे देते हैं, की चेन दे देते हैं जिसमें उनका नाम लिखा हुआ रहता है, कोई बॉटल्स दे देते हैं कांच की। सो दैट विल बी कमिंग इन द प्रीमियम प्रमोशन। आफ्टर दैट इज ऑन द शेल्फ ऑफर। फ्री अकोमोडेशन, दैट मीन्स 2 nights and 3 days का पैकेजेस। फ्री हॉलीडे वाउचर्स, जो भी फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म की इंडस्ट्री में है या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री में है, जितना भी वो काम करते हैं उससे उनको प्रमोशन, बोनस, ऐसे कहीं ना कहीं कंट्री, सिटी विजिट आती है, राइट। इंश्योरेंस ऑफर, दैट मीन्स फ्री इंश्योरेंस फॉर फर्स्ट ईयर। जैसे अगर मैंने मोबाइल फोन लिया या 2 व्हीलर लिया तो वो बोलते हैं कि आपका 1 साल का इंश्योरेंस हम फ्री दे देंगे। तो दैट इज अ डिस्काउंट दैट दे आर गिविंग यू, राइट। डिस्काउंट कूपन्स, डिस्काउंट कूपन्स मतलब कि जैसे कोई भी आप प्रोग्राम में जा रहे हैं तो आपको स्पा की सर्विसेज, हेयर सर्विसेज के कूपन्स दे देंगे, दैट यू कैन फुलफिल इट। 2 for 1 फ्लाइट। 2 for 1 फ्लाइट जब एयर एशिया मार्केट में आई थी तो उन्होंने ये स्कीम निकाली थी, राइट। 2 for 1, आप एक पैसा दे रहे हो बट उस पैसे से आपको 2 जने की टिकट्स मिल रही है। नेक्स्ट इज हाइब्रिड प्रमोशन। हाइब्रिड प्रमोशन का मतलब क्या होता है? 2 वे प्रमोशन, 2 तरीके से प्रमोशन करना। जैसे एक होता है
ट्रेड फेयर, एक होता है नॉर्मल प्रमोशन जो हम लोग करते हुए आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल योर टीवी और रेडियो, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया एक्सेट्रा। अब ट्रेड फेयर क्या होता है, जैसे जो भी लोग इंडिया में है तो दिल्ली में प्रगति मैदान नाम की एक जगह है। अब प्रगति मैदान में क्या होते हैं, वहां पे जितने भी फूड इंडस्ट्रीज वाले होते हैं, कन्फेक्शनरी वाले होते हैं, वो स्टॉल्स लगाते हैं, तो वहां पे इन्वेस्टर्स आते हैं। वैसे ही दुबई एक्सपो हुआ था, राइट? सो देयर ऑल इन्वेस्टर्स गैदर्ड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमने वहां ट्रेड में जाके, फेयर में जाके प्रमोशन किया, साथ ही साथ जहां हम अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं वहां पे भी तो हम प्रमोशन कर रहे हैं। सो हाइब्रिड मतलब टू वे कम्युनिकेशन। एक और एग्जांपल से बहुत जल्दी से क्लियर हो जाएगा। कोविड का टाइम था, सब लोग ऑनलाइन स्टडीज में आ गए थे, राइट? तो मतलब हम टू वे कम्युनिकेट कर रहे हैं। स्कूल में भी टीचर्स पढ़ा रहे थे और ऑनलाइन भी पढ़ा रहे थे। सो दैट इज अ टू वे थिंग, दैट इज नोन एज अ हाइब्रिड प्रमोशन। इज दैट थिंग क्लियर? अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन। क्यों? अब उसका एक तरीका होता है एक्सप्लेन करने का, बेसिस ए एंड बी। और आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। बिना बेसिस के डिफरेंस बिटवीन कर दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब हम बोर्ड्स की चेकिंग करने जाते हैं तो हमें आंसर्स कैसे लिखना चाहिए उस पर एक शॉर्ट्स है जो आपको अभी रिसेंटली अपलोडेड मिल जाएगा, सो दैट यू शुड नो हाउ टू राइट द आंसर्स ऑल्सो। The next topic that we will be covering is the difference between। अब उसको लिखने का एक तरीका होता है। कभी भी पैराग्राफ राइटिंग मत लिख कर आना, कोई भी नहीं पढ़ता है तुम्हारे पैराग्राफ, किसी को इच्छा नहीं होती तुम्हारी कहानियां पढ़ने की, राइट? तो उसका एक तरीका होता है लिखने का, दैट इज अंडर द बेसिस ऑफ कॉलम्स। सो आपको मैंने इसमें लिखा है डिफरेंस बिटवीन एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन, और दूसरा है सेल्स प्रमोशन एंड पर्सनल सेलिंग। तो आपको इस तरह बनाना है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप इसको लिख लो या आप इसको ड्रॉ कर लेना बाद में। ये बुक का ही है, मैंने उसको शॉर्ट कर दिया है। अब फर्स्ट है बेसिस एडवर्टीजमेंट सेल्स प्रमोशन। पहला है डिराइव। डिराइव मतलब ये वर्ड कहाँ से आया? एडवर्ट इसका मतलब टर्न टूवर्ड्स, और प्रोमोव इसका मतलब मूव फॉरवर्ड। अब एम मतलब एडवर्टीजमेंट का एम होता है लॉन्ग टर्म, सेल्स प्रमोशन का होता है शॉर्ट टर्म, क्योंकि कुछ टाइम पीरियड के लिए डिस्काउंट होता है। दिवाली है, ब्लैक फ्राइडे चल रहा है, कितने दिन चलेगा? रोज तो नहीं चल सकता ना, एक टेंटेटिव पीरियड ऑफ अ टाइम रहता है। हैलोवीन है तो एक पीरियड ऑफ अ टाइम का रहता है। डील्स इनडायरेक्टली, क्योंकि हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो कस्टमर से मिलते तो है नहीं ना, हमने एड्स चला दी और टीवी में लोग देख रहे हैं, बिकॉज मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर थोड़ी मीटिंग हो रही है, राइट? अब सेल्स प्रमोशन यहाँ पे मेन क्या रहता है? प्राइमरी कम्युनिकेशन। समटाइम्स वी आर कनेक्टेड बिकॉज वी गिव कूपन्स और वी ऑर्गेनाइज एनी काइंड ऑफ इवेंट और देयर इज अ फूड मीट, तो उसमें हम प्रमोशन का, जैसे तो बेसिक फैक्टर यहाँ पे क्या है? कम्युनिकेशन नीडेड है। परसुएट लॉन्ग टर्म रहती है, शॉर्ट टर्म। प्राइसिंग एडवर्टीजमेंट कॉस्टली होता है क्योंकि कुछ सेकंड्स के लिए करोड़ों रुपए लग जाते हैं। ये चीपर है, एक एड चला दी, इन्फ्लुएंसर्स को फ्री में सामान दे दिया, तो वो बहुत चीपर पड़ जाता है, राइट? सूटेबल मीडियम टू लार्ज, एंड यहाँ पे लार्ज फर्म। पर्पस, अब एडवर्टीजमेंट करने का दो तरीके की होते हैं। इससे तो सेल्स भी इंक्रीज होती है प्लस ब्रांड बिल्डअप होता है, और यहाँ पे क्या मिलता है कि हम डिस्काउंट तो दे रहे हैं प्लस नॉलेज भी दे रहे हैं। नॉलेज इन द सेंस ऑफ कि यार मिंत्रा पे अगर लिवाइस की प्रोडक्ट भी डिस्काउंटेड है तो पीपल आर नोइंग कि मिंत्रा पे लिवाइस भी मिलता है, राइट? या बच्चों के कपड़े भी मिलते हैं। चैनलाइज थ्रू टीवी, रेडियो, और ये कॉन्टेस्ट, इवेंट, डिस्काउंट कूपन्स। एक और चीज, कभी भी दूसरे पर्टिकुलर चैप्टर में डिफरेंस बिटवीन आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्राइसिंग ले लेती हो, अगर मैंने तुमको बोला स्किमिंग और पेनिट्रेशन में डिफरेंस लिखो, अगर याद नहीं है तो प्राइसिंग का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है तो आप उसको चेक कर सकते हो। बट डिफरेंस बिटवीन लिखना कैसे है, तो उसके लिए 3 कॉलम्स बनाना जरूरी है, बेसिस और आपका पेनिट्रेशन और स्किमिंग। और आप बेसिस अगर नहीं समझ में आ रहे ना तो दो बहुत बेसिक है, वो याद कर लो, जैसे मीनिंग और एग्जाम्पल, तो ये कवर कर लेते हैं ये दो सारी चीजें। तो ये बहुत बेसिक फैक्टर है। बट डिफरेंस बिटवीन, जैसे अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो तो आपको बीएस में भी अगर डिफरेंस बिटवीन लिखना रहता है, या आप ई शिप वाले स्टूडेंट्स हो, एंटरप्रेन्योरशिप वाले स्टूडेंट्स हो, तो डिफरेंस बिटवीन आता ही है हर किसी ना किसी में भी। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, जैसे मैं बीएस के टॉपिक्स के बारे में बात कर रही हूँ, राइट? तो इसका एक लिखने का तरीका होता है, दैट इज अ बेसिस, कॉलम ए एंड कॉलम बी। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन। पर्सनल सेलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? क्रिएट अवेयरनेस कि प्रोडक्ट क्या बिक रहा है, और इसका क्या होता है? इंक्रीज सेल। इंटरैक्शन फेस टू फेस, क्योंकि मैं पर्सनली अगर किसी को एक पेन बेच रही हूँ तो आई एम कम्युनिकेटिंग विद देम, राइट? सो दैट इज अ फेस टू फेस, एंड देयर इज अ नो इंटरैक्शन। इंसेंटिव, अब इंसेंटिव मतलब क्या होता है कि एक्स्ट्रा बेनिफिट, प्रमोशन, डिस्काउंट्स, कुछ भी हम फायदेमंद वाला काम करते हैं।
तो अगर मैं सामने वाले इंसान से बात कर रही हूँ तो वो क्या कर सकता है, मुझसे बार्गेनिंग कर सकता है, मुझसे नेगोशिएट कर रहा है। अगर आपको बचपन का टाइम याद है तो घर घर पे है ना बुक्स बेचने वाले आते थे, सर्फ बेचने वाले आते थे, नोटबुक्स बेचने आते थे कि ये है, बट अब तो बंद हो गया बिकॉज ऑफ सम इलीगल इश्यूज की भाई चोरी हो रही है, किडनैपिंग हो रही है। बट पुराने टाइम पे क्या होता था, पर्सनल सेलिंग फ्री चीज की होती है, बट फ्री चीज में मतलब कि ये रहता है कि ये सामने वालों को सैलरी तो दे रहे हैं बट हम एड्स नहीं रन कर पा रहे हैं, माउथ पब्लिसिटी भी हो रही है, बट इट इज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, राइट? And yes, over here incentives is necessary to attract the customers. Involvement, less customers, involvement of large customers. मतलब involvement मतलब ये होता है यहाँ पे कि पर्सनल सेलिंग अगर मैं यूज कर रही हूं तो यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है लो कस्टमर या लेस कस्टमर। इसका मतलब ये है कि जो मेरा प्रोडक्ट है उसके कस्टमर्स यहाँ पे लेस है, तो मतलब घर घर जाके लोगों को बताना है, या लोग मेरे पास आ रहे हैं तो मुझे टेक्निकल प्रोडक्ट समझाना पड़ेगा, राइट? सो आई हैव टू मेक श्योर बिकॉज आई हैव टू सेल इट पर्सनली। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हो गए, कोई मशीन हो रही, कोई गैजेट्स हो गई, एंड यहाँ पे मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि कस्टमर को ऑलरेडी मेरे ब्रांड के बारे में पता है। दैट्स व्हाई द लार्ज नंबर ऑफ इन्वॉल्वमेंट इज देयर अबाउट द सेल्स प्रमोशन। कॉस्ट एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, लेस एक्सपेंसिव, used high value characteristics of product, low value और easy to understand। सेल्स प्रमोशन जैसे ब्लैक फ्राइडे चल रहा है नाइका, तो मुझे बताना पड़ेगा क्या कि कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है। आपके पास ऑलरेडी ब्रांड्स की लिस्ट है कि आप के का ले रहे हो, डियोर का ले रहे हो, मैक का ले रहे हो, तो आपको ऑलरेडी सब चीज बहुत क्लियरली विजिबल है। बट जब मैं पर्सनल सेलिंग के बारे में बात करती हूँ तो अगर आप पोर्शे लेने जा रहे हो तो मुझे आपको समझाना पड़ेगा उस चीज के फीचर्स के लिए। दैट्स व्हाई द हाई वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट, बिकॉज मुझे उस प्रोडक्ट की एक एक डिटेल्स, एक एक चीजें बारीकली आपको समझानी पड़ेगी, राइट? अब नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से एक क्वेश्चन आता ही है, आता रहेगा। सो प्लीज इधर उधर मत जाओ, स्टे ट्यून्ड, आई एम कंटिन्यूइंग इट। Now the most important topic, that is factors affecting the selection of promotion mix। पहले तो ये लाइन का मतलब समझो कि जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, जो भी टाइप का बिजनेस है, तो उस बिजनेस के हिसाब से हमें कौन सा प्रमोशन मिक्स यूज करना है। प्रमोशन मिक्स मतलब क्या होता है, हमारे एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स, जो कि है सेल्स प्रमोशन, टीवी, पब्लिक रिलेशंस, माउथ पब्लिसिटी, स्पॉन्सरशिप, पीआर, ये सब सारी चीजें प्रमोशन मिक्स है। तो आप कैसा भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रमोशन मिक्स कौन सा करना है, आप कैसे एडवर्टाइज कर रहे हो, तो क्या क्या रीजन है, उस हिसाब से हमको क्या करना है, सिलेक्शन। पहला है पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, बच्चों को डिफिकल्टी होती है। पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी। पुश मतलब क्या होता है, धक्का लगाना कि भाई सामान जा, मेरे फैक्ट्री से जा। पुल मतलब खींचना, आ कस्टमर आ, मेरे सामान को ले जा। वापिस से बता रही हूँ अलग अलग तरीके से। पहले के बारे में बात करते हैं, दैट इज अ पुश स्ट्रैटेजी। पुश मतलब पुशिंग द गुड्स फ्रॉम अ फैक्ट्री टूवर्ड्स द मार्केट। कौन करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कौन इन्वॉल्व होगा, होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, इंटरमीडियरी, सारे, राइट? तो देखो मैंने कैसे लिखा है, पुश सेलिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं, सामान को बेचना है, राइट? पर्सनल सेलिंग होगी, हार्ड सेलिंग और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हार्ड सेलिंग क्यों लिखी, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर एजेंट से बात कर रहा है, एजेंट होलसेलर से बात कर रहे हैं, बिना मिले सामान नहीं जा सकता, राइट? दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पुश स्ट्रैटेजी। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए 1 मार्क क्वेश्चन आता है, तो ये पर्टिकुलर कीवर्ड याद रखना, दैट इज अ सेलिंग कॉन्सेप्ट। सामान को भेजने का तरीके को बोलते हैं पुश स्ट्रैटेजी। नाउ पुल स्ट्रैटेजी, पुल मतलब खींचना, आ कस्टमर आ, द प्रोडक्ट शुड बी योर्स। तो मैं कस्टमर्स को बुला रही हूँ ना, मुझे प्रोडक्ट बेचना है, तो राइट, तो उसको एक और चीज बोलते हैं कस्टमर टारगेट कम्युनिकेशन, हाईली इंपॉर्टेंट। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये याद रखना, दैट इज अ कस्टमर टारगेटेड कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे हम कौन सा सेल्स प्रमोशन यूज करेंगे, दैट इज अ सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट इज अ प्रोडक्ट फीचर्स। प्रोडक्ट की कैटेगरी के हिसाब से या टाइप ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से वी विल डिसाइड द प्रमोशन ओवर हियर। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो पर्सनल सेलिंग, कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो टीवी एड। स्टेजेस ऑफ पीएलसी, पीएलसी का मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यूनिट नंबर 1 में है, वीडियो अपलोडेड है, देख लेना कि क्या होता है। तो उसके अंदर होता है इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, ये चारों स्टेजेस होती है। ये हमारा एस शेप का कर्व होता है, याद आया, राइट? तो हर एक स्टेजेस में हमें कौन से टाइप की एडवर्टीजमेंट यहाँ पे प्रमोशन करना चाहिए, सो दैट द सेल्स कैन बी इंक्रीज।
इंट्रोडक्शन में भाई मुझे अपना प्रोडक्ट को बेचना है, मैं पर्सनल सेलिंग करूंगी, माउथ पब्लिसिटी करूंगी, राइट। और आइदर आई कैन डू द सेल्स प्रमोशन ऑल्सो कि मैं फ्री सैंपल सेल आउट करूं। नेक्स्ट है ग्रोथ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या होगी, कस्टमर को मेरा पता है कि भाई मेरा प्रोडक्ट है, मेरा ब्रांड है, तो यहाँ मैं सेल्स प्रमोशन क्या करूंगी, कम करूंगी, एडवर्टीजमेंट पे ज्यादा ध्यान दूंगी। मेच्योरिटी, मोर ऑफ सेल्स प्रमोशन, बिकॉज मेच्योरिटी वो स्टेज होती है कि मेरा प्रोडक्ट के जैसे और भी कॉम्पिटिटर्स आने लग गए, तो मैं अपने प्रोडक्ट में डिस्काउंट देना चालू कर सकती हूँ सो दैट मेरे कस्टमर्स वापस मेरे पास आए। डिक्लाइन, डिक्लाइन स्टेज पे तो भाई पैसा ही खत्म है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, आई कैन जस्ट वेट और आई कैन इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। बायर रेडीनेस, अब बायर रेडीनेस मतलब कस्टमर को तैयार करना, तो मतलब मुझे लोगों को अवेयर कराना पड़ेगा, जो लोगों नहीं पता है, जैसे न्यू अनसॉर्ट प्रोडक्ट, चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट के अंदर, नहीं याद है पुराने वीडियोस वापस से देख लो, राइट। तो मुझे लोगों को अवेयर कराना है कि भाई प्रोडक्ट अवेलेबल है, भाई डिस्काउंट अवेलेबल है, ब्लैक फ्राइडे की कितनी सेल आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, राइट, हर कोई ब्लैक फ्राइडे लगा रहा है, रील्स आ रहे हैं कि कब कब सेल होने वाली है, जारा की कब है, मिंत्रा की कब है, H&M की कब है, राइट। सो आई एम मेकिंग देम अवेयर अबाउट द सेल एंड अबाउट द प्रमोशन. So over here, I am doing the advertisement on the social media, in the newspaper, etc. टाइप ऑफ बायर, ऑर्गेनाइज, अगर टाइप ऑफ बायर मतलब किस तरीके के बायर है, ऑर्गेनाइजेशनल और इंडस्ट्रियल है, मतलब B2B वाले हैं तो ट्रेड फेयर और पर्सनल सेलिंग करनी पड़ेगी, और कंज्यूमर है तो टीवी सोशल मीडिया एड्स पे भी प्रमोट हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि आपका प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अगर बेसिक कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो दैट डिपेंड्स कि मुझे सेल्स प्रमोशन देना पड़ेगा। सेल्स प्रमोशन ओनली द फैक्टर इज आई नीड टू गिव इट टू द होलसेलर एंड रिटेलर ऑल्सो, क्योंकि अगर मैं उनको कमीशन ज्यादा दूंगी सो वो भी मेरा प्रोडक्ट बेचेंगे ना। नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट, बजट एंड अवेलेबल। अब ये लास्ट पॉइंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, दैट इज अ प्रमोशन ऑब्जेक्टिव। भाई मैं अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा प्रमोट क्यों कर रही हूँ मैं, मेरा बजट कितना है, मेरी कॉस्ट कितनी है, और मुझे अवेलेबिलिटी मीडिया कितनी है। आज के टाइम पे पीपल आर प्रेफरिंग दैट इंस्टेड ऑफ डूइंग अ न्यूज़पेपर एड, अगर मेरा ब्रांड बड़ा नहीं है, मुझे 2-2, 3-3 लाख की एडवर्टीजमेंट नहीं करनी है न्यूज़पेपर पे, तो मैं अपना बजट के हिसाब से आई कैन गिव इट टू माई इन्फ्लुएंसर्स, right, I can give it on Google ads, I can give on Instagram ads. So I have to think कि मेरा प्रमोशन का एस्पेक्ट क्या है, अगर बर्थडेज आ रहे मैं हैम्पर्स बना रही, so I will be choosing accordingly, right. So things will be done according to the motive कि भाई मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है प्रमोशन का। ये प्रोडक्ट, ये पूरा जो टॉपिक रिमेनिंग था वो मैंने पूरा कवर कर दिया है, और कुछ भी डाउट्स आते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से सो प्लीज राइट डाउन इन योर कमेंट बॉक्स एंड डू लेट मी नो कि कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है, सो आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चन, राइट। प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, राइट। आई एम रियली अगेन आई वांट टू थैंक यू फॉर क्रिएटिंग द 1000 सब्सक्राइबर्स एंड आई होप you will be giving me the blessing so that I can grow more.